Hey students, welcome to the IT Passionates. As you all guys know that हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को किस तरह डेमोंस्ट्रेट करना है। आपने विजुअल स्टूडियो के एनवायरनमेंट के अंदर आपने सी शार्प के कोड के थ्रू इनको किस तरह से बेसिकली यूज करना है। वी डिस्कस कि कॉन्स्टेंट को किस तरह यूज करना है, हमने डिस्कस किया कि वेरिएबल्स को किस तरह यूज करना है। हमने var जो कि डायनेमिक डेटा टाइप है हमने उसको डिस्कस किया एंड हमने स्ट्रिंग्स वगैरह को भी डिक्लेयर किया उस क्लास में। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली टाइप कन्वर्जन्स क्या होती हैं, बेसिकली किस चीज का नाम है, बेसिकली व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस टाइप कन्वर्जन एंड डिफरेंट थिंग्स वी आर हैविंग इन दिस क्लास। हमने इसे कास्टिंग भी कहते हैं, इसे टाइप कन्वर्जन देखते हैं, कन्वर्जन बिटवीन नॉन कंपैटिबल टाइप्स, यानी नॉन कंपैटिबल टाइप्स के दरमियान जो आपस में कन्वर्जन होती है वो किस तरह से होती है, उसको भी जरा सा देखना है, उसको भी जरा सा फॉलो अप लेना है। सो अगेन स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बिगिन। अब अगर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन देखें, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या करेंगे, अगर यहाँ देखें आप एक बाइट की अगर बात करें, अगेन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया एंड मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों के साथ यहाँ पे एक स्नैपशॉट शेयर किया था, अपनी स्लाइड ही पुरानी शेयर की थी। हम जब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे हमने देखा था कि एक जो बाइट होता है ना, जो टाइप बाइट है अगर उसकी बात करें, ये एक बाइट का होता है। ठीक है, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, यानी 8 बिट्स के अंदर ये स्टोर हो सकता है। अगर हम इंटीजर की बात करें, जो इंटीजर 32.NET का टाइप है वो 4 बाइट्स की होती है, यानी इसमें 32 बिट्स होती हैं। 8 4 से 32 बिट्स, यानी इसके अंदर हर बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं और इसके अंदर भी 8 बिट्स होंगी हर बाइट के अंदर, तो 4 बाइट्स हैं, इसका मतलब 32 बिट्स होंगी। ठीक है, ये सारा डेटा स्टोर हो सकता है। इसका मतलब है 0 टू 255 वाला डाटा माइनस 2.1 बिलियन से प्लस 2.1 बिलियन तक की जो 255 क्या है, 255 तो 100 में खत्म हो जाता है, वो तो बिलियंस की वैल्यू है, उनको अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, इंटीजर मतलब एक बड़ी रेंज का सीन है उसका। सो इट मींस कि हमें प्रॉब्लम फेस करनी नहीं चाहिए यहाँ पे। अगर मैं एक वेरिएबल इन दिस टाइप, अगर मैं वेरिएबल टाइप के नाम से नाम से तो उसके अंदर कुछ स्टोर कर, मैं इंटीजर नंबर को स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स सी, हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं यहाँ पर, विजुअल स्टूडियो, एंड यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स सी, हमने सी शार्प का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, बेसिक सी शार्प की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है एंड कोई खास नाम नहीं देना उसको, बस टाइप कन्वर्जन कर देते हैं। ठीक है, हमने टाइप कन्वर्जन स्टोर और एंटर कर दिया, प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा जल्दी से। तो प्रोग्राम क्रिएट हो गया। अब लेट्स सी, अब अगर यहाँ देखें, फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल लूँ, मैं यहाँ पर एक जो है वो मैं बाइट, ठीक है, और अगर इसी एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करें, इसका नाम हमने नंबर रखा है, नंबर, इसके अंदर नंबर स्टोर किया 1। ठीक है, एंड हमने यहाँ पर दिया इंटीजर आई, क्योंकि हमें ये बहुत बुरी अप्रोच है कि मैं आई नाम से एक नंबर वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं नंबर के नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ। इट्स नॉट अ रिकमेंडेड अप्रोच। ओके, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप कोई मीनिंगफुल नेम रखेंगे वेरिएबल्स का। हम लास्ट क्लासेस के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं, हमने बकायदा इसके ऊपर पूरी वीडियो की। अगर आपने अभी तक नहीं देखी वीडियो तो आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर, अगर आप प्लेलिस्ट में देख रहे हैं आप इस प्लेलिस्ट को प्रीवियस वीडियोस के अंदर, अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं देख रहे हैं, रैंडम व्यूअर है, न्यू व्यूअर है तुम्हारे चैनल के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय द वे, और इसके साथ साथ आप जाकर जो हमारा सी शार्प प्रोग्रामिंग की पूरी प्लेलिस्ट अभी स्टार्ट हुई है, आप उसमें भी जाकर सबका फॉलो अप ले सकते हैं। आई गेस हमने नेमिंग कन्वेंशन क्लास रिकॉर्ड की थी, इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये वाली बात आपकी मौजूद होगी, हमें मीनिंगफुल नेम रखने वेरिएबल्स के। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, नंबर की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं इंटीजर में, नंबर सेमीकोलन, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टैब टैब एंड आई, कंट्रोल एस, कंट्रोल F5, सो लेट्स सी, 1 बहुत आराम से प्रिंट हो गया, सही, एंड हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं।
सही है। बट अगर मैं इस सारी सिचुएशन को चेंज करता हूँ, मिसाल है, अगर मैं सिचुएशन को चेंज करके यहाँ और यहाँ वाइट कर दूँ, तो अब जरा देखो, अब इशू क्या है? इशू है ये, इशू ये है it cannot implicitly convert type integer to byte. An explicit conversion exists, ठीक है? Explicit conversion जो है exist करती है. Are you missing a cast? आप कोई कास्ट मिस कर रहे हैं? आपको लगता है कि क्या आप कुछ मिस कर रहे हैं और क्या मिस कर रहे हैं? ठीक है? बिकॉज इसको लगता है कि यार इस सारे इशू को रिजॉल्व करने के लिए अभी हम क्या है, इंटीजर है. अगेन हम चलते हैं अपनी पुरानी स्लाइड्स के ऊपर. हमने लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस किया बकायदा इसको. हमारा टॉपिक था डेटा टाइप्स. हमने उस क्लास में डिस्कस किया था बकायदा. हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा बाइट है वो एक बाइट का है. एक बाइट 8 बिट्स के ऊपर, यानी अगर हम डिजिट्स की बात करें ना, तो जो बाइनरी के डिजिट्स होते हैं 8, तो 8 डिजिट्स के ऊपर, 8 अगर जीरोस या वंस की बात करें तो 8 डिजिट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है. ठीक है, 8 बिट्स के ऊपर बन रही होती है. और इंटीजर जो है वो 4 बाइट का है, तो हर बाइट में 8 बिट्स है. इसका मतलब है 32 बाइट्स, 8 फॉर द 32 बाइट्स, 32 बिट्स टोटल जो है ना इंटीजर में होंगी. तो 32 बिट वाली एक टाइप 8 बिट वाली वैल्यू के अंदर, यानी 8 बिट वाली टाइप के अंदर अपनी वैल्यू स्टोर करवाएगी. बाकी जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी? बाकी जो बिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी? वो लॉस हो जाएंगी. ठीक है, हम इसे डेटा लॉस कहते हैं. नॉर्मल जो हमारे पास टर्म है, हम इसे पूरी बात में डेटा लॉस कहते हैं. यानी डेटा हमारे पास क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. फॉर एग्जांपल साल इसके अंदर होता है 1 4 8 6, तो डेटा लॉस हो जाता है. ठीक है, बट हमें सिर्फ समझना है अभी बाय द टाइम यहाँ पे बाइट लिख दिया. इसे कहते हैं कन्वर्जन. एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहाँ पर आती है? आती है यहाँ पर. अब जरा यहाँ देखिए, हमने सेम टाइप यहाँ पर बाइट था, इंटीजर था. तीन वैल्यूज नहीं, कम वैल्यूज. हमने क्या कर दिया? एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट. एक कास्ट जो मिसिंग हो रही थी, हमने उस कास्ट को यहाँ ऐड कर दिया. ऐसे ही किया ना हमने भी. कास्ट मिसिंग हो रही थी, हमने उस कास्ट को ऐड कर दिया. ऐड, हमें 1 मिल रहा है. प्रिंट करके बहुत आराम से हमें 1 मिल रहा है. सो समझने वाली बात है. ठीक है, डेटा लॉस होगा, लेकिन वही बिट्स का डेटा लॉस होगा. हमारा कोई नंबर अभी नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे डिजिट्स इतने बड़े नहीं है, हमारी वैल्यूज अभी इतनी बड़ी नहीं है यहाँ पर, तो हमें प्रॉब्लम अभी फेस करने को नहीं आएगी. सो जस्ट चिल इन दैट केस. अब लेट्स से बात आती है, अब अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पर आता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. लेट्स से फ्लोट के अंदर सेम स्टाइल में काम करेगी. जैसे आप यहाँ देख रहे हो, बिल्कुल सेम स्टाइल में काम करेगी जैसे यहाँ लिखा हुआ है. जैसे हमने यहाँ इंटीजर के साइड पे किया, आप यहाँ पर फ्लोट के तरह भी या फ्लोट के टाइम पे भी ये काम कर सकते हो. सेम सेम बिल्कुल सेम अंदाज में. अब आगे बात नॉन कंपैटिबल टाइप पर, यानी नॉन कंपैटिबल टाइप आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिया, नाम है a, वेरिएबल का नाम है आइडेंटिफायर, और उसमें आपने 1 छोड़ दिया. हाँ, ये 1 इंटीजर में देख लेते हैं क्या होता है या नहीं होता, क्योंकि इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में नॉन कंपैटिबल है. तो लेट्स सी, हम इसी को कमेंट कर देते हैं. इस पूरे डेटा को हमने किया कमेंट. लेट्स सी, कंट्रोल के सी. ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि जी नेम, सॉरी नेम नहीं, मैंने ए ही नाम रख देना है फॉर एग्जांपल, या नंबर नाम रख दो 12. इंटीजर I is equals to नंबर. अच्छा, अब देखो जरा, लेट्स सी, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर. कह रहा है कि मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता. ठीक है, यहाँ पर इसने ये भी नहीं कहा कि पहले से कोई कास्ट अवेलेबल है. इस बात का ख्याल रख. अच्छा चलो हम देखते हैं कास्ट करने की कोशिश करते हैं.
लिख दे इंटीजर, चल अभी भी कन्वर्ट नहीं करेगा ये, क्या सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, स्लाइड्स आगे जाकर देखनी पड़ेंगी। ये देखो हमारे पास दो मेथड है यहाँ पर, ये कन्वर्ट की क्लास है, इसके अंदर मेथड है और यहाँ पर इंटीजर तो क्या कर रहे होते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये नॉन कंपैटिबल टाइप कन्वर्जन दो मेथड आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे, यही बहुत ज्यादा का मतलब है कि बहुत ज्यादा यूज करोगे इन मेथड्स को, फ्लुएंटली यूज कर रहे होंगे इन मेथड्स को, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये आपकी यूज में आ रहे होंगे। हमने क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है डाटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, 12 कन्वर्ट हो जाएगा, फिक्र की बात नहीं है, लेकिन इस तरह से कन्वर्ट डॉट टू। अब अगर यहाँ देखें ना ध्यान से, तो यहाँ बहुत सारे मेथड, ये देखो 2 बाइट 2 4, ठीक है, 2 8 टाइम, ठीक है, 2 डेसिमल, 2 इन 16, एक शॉर्ट में था हमारे पास, ठीक है, फिर इंटीजर फिर बाइट में यानी ये कोई वाली बात है, फॉर्ट मेथड है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपने आप स्ट्रिंग पास कर दिया, स्ट्रिंग क्या था, नंबर। अच्छा ये सब एक्स्ट्रा है, आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्टली नंबर भी पास कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो, ठीक है, अब देखते हैं क्या ये प्रिंट हो रहा है, प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हो गया, लेट्स सी। मैं यहाँ पर आई को प्रिंट कर लेता हूँ, ये देखो आई के अंदर इंटीजर है, मैंने प्रिंट किया, स्टोर हुआ है और प्रिंट भी हो गया, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यहाँ पर। कैसे कि हमने नॉन कंपैटिबल टाइप में डाटा को हमने नॉन कंपैटिबल टाइप में भी डाटा को कन्वर्ट करके देखा है कि वो किस तरह से कन्वर्ट हो रहा होता है, सही। सो अगेन आप भी इस तरह से यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटीजर डॉट पार्स यूज करना चाह रहा हूँ, सो आई कैन आल्सो डू दैट, मैं वो सब भी कर सकता हूँ। यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया, पार्स एंड मैंने जस्ट नंबर को पास करना है, यहाँ पे सेव करना है, कंट्रोल F5 प्रेस करना है और इट्स डन। मतलब बहुत सीन है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है ये मेथड्स अगर आप तलाश करें तो आप कन्वर्ट की क्लास में जाओ, कंट्रोल प्रेस करो, कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, कन्वर्ट पे जाके होवर करो, माउस पॉइंटर में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, क्लिक करो, ये कन्वर्ट की क्लास में ले जाएगा। अब मेरा सिस्टम शायद अभी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बट नाउ ये देखो एक स्टैटिक क्लास है कन्वर्ट के नाम से, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो यार, चल बिल्कुल। ये देखो ये बूलियन में भी आपके डेटा को कन्वर्ट कर देगा, टाइप को चेंज भी कर देगा, ठीक है। अगेन आप चार में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, बाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसके अलावा इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड मेनी टाइप्स इसके अंदर अपने डेटा को आप कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास। हमने आज की क्लास में देखा कि हम किस तरह से इम्प्लिसिटली डेटा को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, किस तरह से इम्प्लिसिटली हम डेटा को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पर हमने देखा हमने किस तरह से एक्सप्लिसिट डेटा इम्प्लिसिट कन्वर्जन ये थी जब हम किसी स्मॉल टाइप से यानी बाइट जो कि छोटी टाइप उससे एक लार्ज टाइप के अंदर डेटा को कन्वर्ट करें, यानी डेटा को ट्रांसफर या उसके अंदर कॉपी करें। एक्सप्लिसिट को देखा कि जब हम लार्ज टाइप से यानी एक लार्ज टाइप है हमारे पास इंटीजर जो कि बड़ी हमारे पास ये बड़ी रेंज ऑफ डेटा को स्टोर कर सकती है, हमने उसमें से डेटा को कन्वर्ट किया है, किसके अंदर डेटा को हमने कन्वर्ट किया बाइट, ठीक है। फिर हमने एक्सप्लिसिट डेटा टाइप देखी, हम पास करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि फ्लोट के साथ, फिर हमने देखा कि डेडिकेटेड एंड उसकी हेल्प से ही सारा काम हो रहा है। तो अगेन
That is it for today's class. If you guys liked the video, अगर आपको फ्लो अच्छा लग रहा है, आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को अच्छी लग रही है, सो अगेन आप वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो प्रॉब्लम है आप कमेंट करें एंड वी आर ट्राइंग कि आपको ये सारा मटेरियल प्रोवाइड करें विद full support with full theoretical and practical support. तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक जल्दी प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड करें ताकि आप उसके ऊपर आके अपने क्वेश्चंस कर सकें, प्रॉब्लम्स पूछ सकें एंड हम भी आपको उसके ऊपर रिप्लाई कर सकें. Till then, again, keep learning and keep exploring. Subscribe to the IT Passionates. Thank you.